ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आक आक के फूल, मुकुट फूल, अकबन, मदार या मंदार, अर्क, कितने ही नाम हैं इस पौधे के। हम शिव से जुड़ी बातें पूरे सावन कर रहे हैं, तो शिव को ये अत्यंत प्रिय पौधा है। इसका फूल, उनकी जब भी पूजा होती है ना, तो इनके फूल पत्ते उन पे अर्पित किए जाते हैं। और इस फूल की बहुत ही विशेषता है। इसके कई एक ही नाम एक ही पौधे के कई नाम हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस मुकुट पुष्प को अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में हम इसे आक और अकमन नाम से जानते हैं। संस्कृत में मंदार और अर्क। दरअसल हिंदी शब्द आक संस्कृत शब्द अर्क से ही बना है। फूल के रंग के आधार पर इसकी दो किस्म होती है, सफ़ेद और बैंगनी। आप कहीं भी रास्ते में जाएंगे तो आपको कहीं भी ये आसानी से मिल जाएंगे, बैंगनी और सफ़ेद। पर एक और कलर होता है लाल, वो बहुत कम दिखाई देता है, उसको रक्तार्क कहते हैं। ये जनरली आम पौधा है, कहीं भी आपको अपने आप उगाते हैं। इसका शुद्ध और सफ़ेद फूल होते हैं, किसी में बैंगनी होते हैं और किसी में लाल होते हैं। शुद्ध और सफ़ेद फूल को श्वेतार्क कहते हैं। ये एक दुर्लभ किस्म है। बैंगनी आपको कई जगह मिल जाएंगे, पर सफ़ेद वाले फूल ना बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि फूल के बीच में एक सुंदर मुकुट जैसी संरचना होती है और यह चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह बंजर भूमि और पथरीले इलाकों में भी उगता है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में बहुत आम है। कई जगह अपने आप उग जाता है ये, और एक बार उग गया ना, उसको आप कितना भी उखाड़ के फेंक दो, फिर अपने आप आ जाएगा। इसका बीज ना हवा द्वारा रेशमी कपास के बीजों की तरफ फैलती है। यह अमार्त पौधे से, जहाँ ये पैदा होता है, बहुत दूर के स्थानों तक हवा के द्वारा पतले पतलेदार बीज होते हैं जो गोलाकार रुई से ढके होते हैं। उन बीज से ये निकलती है और पूरी संरचना आसानी से हवा में तैरती है और हवा के साथ दूर देश तक जाती है। यह फूल शिव को सबसे प्रिय है। फूलों में से एक है, शिव के प्रिय फूलों में से। शिव की पूजा में प्रयोग किया जाता है। शिव को मुकुट पुष्प की एक माला चढ़ाई जाती है। जब भी सोमवारी, शिवरात्रि या शिव के विशेष पूजा करनी होती है ना, तो लोग इन फूलों की माला बना के लाते हैं। मार्केट में तो बहुत महंगे मिलते हैं। आमतौर पर पुजारी इस माला को प्रसाद के रूप में भक्त के सिर पर रखते हैं। शिवरात्रि जैसे बड़े अवसरों पर शिव मंदिर को मुकुट पुष्प की माला से भी सजाया जाता है, आक के फूलों से। शिव पंचाक्षरी स्रोतम में इसका उल्लेख आता है। मंदार पुष्प, बहु पुष्प, सुगुजिजात पुष्प इनके नाम हैं, और वो स्रोत में इनके नाम आते हैं। हालांकि कई लोग इसे मंदार जानते हैं और कोई इसे अकमन जानते हैं। यह पुष्प बाघ के पंजे के आकार जैसा होता है, इसलिए इसे मंदार पुष्प कहा जाता है। ये बिल्कुल अलग पुष्प है। यह सफ़ेद और दुर्लभ झाड़ी बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि 21 साल बाद इसकी जड़ गणपति का रूप ले लेती है, जिसे कुछ अनुष्ठानों और मंत्रों के साथ बाहर निकाला जाता है। जब कोई 21 साल का पौधा हो जाता है, जब वो पेड़ 21 साल तक रहता है एक जगह, तो कहते हैं कि उस जड़ को गणपति भगवान शिव के पुत्र का रूप ले लेता है, और कई अनुष्ठानों और मंत्रों के साथ उसे बाहर निकाला जाता है, उसके जड़ को। यहाँ तक कि जड़ के एक भाग को विधि पूर्वक ताबीज के रूप से भी धारण किया जाता है, किसी विशेष समस्या का निवारण हेतु। इसकी माला शनिवार के दिन हनुमान जी को अर्पित की जाती है।
मार्च के महीने से फूल खिलने लगते हैं और अप्रैल और मई में यह झाड़ी पूरी तरह खिल जाती है। यहाँ आने वाले सबसे आम आगंतुक बड़ी काली मधुमक्खियाँ और भौरे होते हैं। थोड़े बैगनी रंग के साथ सफ़ेद फूलों का गुच्छा बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसकी एक विशिष्ट गंध भी होती है। आप इसे पूरी तरह खिली हुई झाड़ी के पास से गुजरेंगे तो महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे मंदार का फूल है। मधुमक्खियों द्वारा परागण के बाद फूल हरे फलों में बदल जाता है जो मवेशियों के सींग जैसे दिखते हैं। 40 से ज़्यादा दिनों के बाद अंदर ही बीज फैलने लगता है। ये अपने आप फट जाते हैं और बाहरी आवरण रंग बदलने लगता है, फिर दिन ब दिन सूखता जाता है। इस आवरण में एक तनाव भी पैदा होता है। एक समय ऐसा आता है कि जब खुल जाता है और बीजों के गुच्छे हवा के संपर्क में आ जाता है और बीज एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे कुछ संख्या में निकलते हैं। 1-2 दिन में लगभग सभी बीज फली से निकल जाते हैं। इस दौरान हवा की दिशा कई बार बदलती है और यही हवा के साथ अलग अलग दिशाओं में यह फैलता है इसका बीज, और फिर ये नया पौधा बन जाता है। इसकी हरी पत्तियां मक्खन जैसी लगती है। अगर आप इसे या इसके फूल तोड़ते हैं तो दूधिया तरल पदार्थ निकलता है। यह आपकी उंगली को गंदा कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये दूध तरल आँख में चला जाए तो अंधा हो जाता है, इसलिए आँख को बचा के ही इसको तोड़ना चाहिए। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आयुर्वेद में इस पेड़ का औषधीय महत्व है। इसके पत्ते पंच पल्लव के 5 पत्तों में से एक है जिनका उपयोग शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो वही गर्म उपचार करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि मंदार का ये जो पत्ता होता है, मैंने बचपन में देखती थी कि मेरे यहाँ किसी का दांत में दर्द होता है तो इसके दूध को ना दांत में डालते थे जिससे कि दर्द ठीक हो जाता था। और पैरों में मूंछ आ गई, तेज़ दर्द होता था तो उसमें तेल लगा के ना और उसको गर्म करके पत्ते को वहाँ पे जहाँ दर्द होता था वहाँ सिकाई करते थे, जिससे कि सिकाई करने से दर्द गायब हो जाता था, पैर ठीक हो जाता था। परंतु हम बात कर रहे हैं कि ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जिस तरह भगवान गणेश जी ने समी के वृक्ष को वरदान दिया था, उसी तरह अकवन के वृक्ष को यह वरदान दिया था कि वे तीनों लोक में पूजनीय होंगे और उनके बिना भगवान शिव और स्वयं गणेश जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। शिव के पूजा में समी और मदार पत्र अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप उनको समी और मदार के पत्ते और फूल चढ़ाते हैं, खासकर सावन मास में, तो ये दोनों ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि शनि और मदार की एक साथ घर में पूजा करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, समस्त प्रकार के विकार दूर होता है और गरीबी भी मिटती है। मदार का पौधा जहरीला होता है और ये अपने आप में ही कहीं भी उगाता है, हालांकि इसे उगाया नहीं जाता है। इसकी फलियां से कपास जैसी निकलती है जिससे उपयोग कर धागा बनाने के लिए और रजाई, पोशाक, गद्दा और तकिया निर्माण होता है। मदार शब्द का प्रयोग संदर्भ में अनुसार अलग अलग फूलों के लिए होता है, जैसे गुड़हल या कोरल वृक्ष का फूल, उसी तरह मदार का आग के फूलों के लिए कहा जाता है। इसकी कहानी यह है कि एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए सर्वलोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के रूप में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने को आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष से इस प्रकार कथा सुनाई कि एक समय मालवा में औरव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण हुए जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था। एक उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम समी रखा गया।
ऋषि समी को बहुत ही स्नेह किया करते थे। जब वह 7 वर्ष की तो उन्हें समी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तब विवाह के पश्चात समी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और समी पूर्व यौन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और समी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भुसुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अन्य भक्त थे। अब उनकी तपस्या से उनको भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिससे ऋषि को यह वरदान मिला था कि गणेश की तरह ऋषि भुसुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब समी और मंदार भुसुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने गणेश जी की तरह सूंड निकालते देखकर दोनों को हंसी आ गई। इसी प्रकार ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और समी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों और अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब समी और मंदार ऋषि सैनक के आश्रम नहीं पहुंचे तो ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे समी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्होंने ना पाकर ऋषि को खोजते हुए भुसुंडी के आश्रम पर आए, जहाँ उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी हुई। उन्होंने भुसुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने को अनुरोध किया, किंतु भुसुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा और उन्होंने समी और मंदार की शाप मुक्त कर पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भुसुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। वो वरदान देने से मना कर दिए, परंतु बदले में यह वरदान दिया कि वे दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना उनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया और उनकी तेज अग्नि रूप में समी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इसी प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र औरव की कथा सुनाई थी और इसीलिए शिव और गणेश जी के मंदिरों में हवन में पहले समी का और लकड़ियों का घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें आहुतियाँ डाली जाती है और बिना मंदार पुष्प और समी के पत्तों के बिना शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।